नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की फास्ट लाइफ में हम सब एक चीज चेस कर रहे होते हैं, ज्यादा पैसा, बेटर करियर, बेटर बॉडी, बेटर स्किल्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम सबको रिजल्ट चाहिए पर प्रैक्टिस पसंद नहीं। अगर आप भी ऐसे ही हो, गोल सेट करते हो, शुरू में एक्साइटेड होते हो और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल बुक के बारे में, जिसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इसको लिखा है थॉमस एम स्टीनर ने। ये बुक एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया के अराउंड घूमती है। रिजल्ट के पीछे भागना बंद करिए और प्रैक्टिस का एंजॉय करना सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है इम्पेशेंस। सोचिए, अगर आप गिटार सीख रहे हो या इंग्लिश बोलना या ट्रेडिंग या यूट्यूब पे ग्रो करना, शुरू के दिनों में एनर्जी हाई होती है। फिर क्या होता है, हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं इतना स्लो क्यों हूँ, दूसरे लोग मुझसे आगे क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे अब तक इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, मुझे अब तक इतना अच्छा आ जाना चाहिए था। और यहीं से आती है एंजाइटी, सेल्फ डाउट, इरिटेशन। थॉमस टर्नर कहते हैं प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है हम प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज प्रैक्टिस करें और कल उतने ही एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन रियलिटी में मास्टरी एक चीज से बनती है और वो है स्लो, माइंडफुल, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये प्रोसेस पे फोकस करिए, प्रोडक्ट पे नहीं। प्रोडक्ट मतलब फाइनल रिजल्ट, यानी 6 पैक एब, फ्लुएंट इंग्लिश, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और प्रोसेस का मतलब है वो छोटी छोटी स्टेप्स जो आप रोज लेते हो। आज का वर्कआउट, आज की 20 मिनट रीडिंग, आज लिखी गई 1 पेज की स्क्रिप्ट, आज का ट्रेडिंग जर्नल। हमारी गलती क्या होती है, हम हर दिन खुद को अपने फाइनल गोल से कंपेयर करने लगते हैं। जैसे अभी भी इतना स्लो टाइपिंग, अभी भी एक्सेंट परफेक्ट नहीं, अभी भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा। रिजल्ट प्रैक्टिस टॉर्चर लगने लगती है। ऑथर कहते हैं गोल को सिर्फ कंपास की तरह यूज करिए, डायरेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए नहीं। आपका डेली फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए, आज मैं प्रोसेस को थोड़ा और बेटर करूंगा, बस इतना, ना ज्यादा ना कम। अगला सेगमेंट आता है आपकी परसेप्शन, यानी आपकी रियलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 2 लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं, दोनों पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों से मिस्टेक हो रही है। एक बंदा इरिटेट हो जाता है, यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो यूजलेस हूं। और दूसरी तरफ दूसरा बंदा कामली सोचता है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ मैं स्लिप हो रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में मैं ये एंगल चेंज करूंगा। सेम सिचुएशन है पर अलग परसेप्शन है, अलग इमोशन है, और उससे होगा क्या, अलग रिजल्ट आएगा। ऑथर कहते हैं आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस ज्यादातर आपके परसेप्शन से बनता है, ना कि सिचुएशन से। जब आप प्रैक्टिस को बोरिंग या पनिशमेंट लेबल करते हो, माइंड रेजिस्टेंट क्रिएट करता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस को गेम, एक्सपेरिमेंट, ग्रोथ का चांस कहते हो, तो एनर्जी चेंज हो जाती है। आपके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और आप काम बेटर करने लगते हो। हैबिट्स, हर बार हर पल कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। ये पॉइंट बहुत सटल है लेकिन पावरफुल। आप सोचते हैं हम सिर्फ तभी प्रैक्टिस करते हैं जब हम कॉन्शियसली कोई स्किल सीख रहे होते हैं, लेकिन सच क्या है, जब आप हर छोटी बात पे गुस्सा करते हो, आप एक्चुअली गुस्सा प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप हर सेकंड फोन चेक करते हो, आप
डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप हर सिचुएशन में कंप्लेन करते हो, आप विक्टिम माइंडसेट प्रैक्टिस कर रहे हो और धीरे धीरे ये सब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। ऑथर कहते हैं हर मोमेंट एक प्रैक्टिस मोमेंट है। तो सवाल ये नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं, सवाल ये है मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि मैं प्रैक्टिस पेशेंस से करूंगा, मैं फोकस प्रैक्टिस करूंगा, मैं काम रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करूंगा, तो कुछ महीनों में आप लिटरली एक नया इंसान बन सकते हो। इन सब में पेशेंस एक स्किल जो ट्रेन करना बहुत जरूरी है। हम लोग पेशेंस को पर्सनालिटी ट्रेट समझते हैं। मैं इम्पेशेंट हूं, बस ऐसे ही हूं। लेकिन ये बुक कहती है पेशेंस भी एक स्किल है। जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आता है, कितना टाइम लग रहा है, मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मैं इतना स्लो क्यों हूं, ये सब थॉट्स आपके अंदर एक इरिटेशन क्रिएट करते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पहला, प्रेजेंट पर वापस आओ। पूरा माउंटेन मत देखो, बस करंट स्टेप देख लो। सेकंड, थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखो, आते जाते हैं, लेकिन आप स्काई हो, उनसे बड़े हो। जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करते हो, उतनी बार आपका पेशेंस स्ट्रांग होता है। 4S फॉर्मूला यानी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। और ये फॉर्मूला है क्या? ये है 4S यानी सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल पार्ट है इस बुक का। नंबर 1S आता है सिंप्लीफाई यानी अपने गोल को सिंपल बनाओ। मैं इंग्लिश सीखूंगा, रोज 15 मिनट एक शॉर्ट आर्टिकल पढ़ूंगा और 5 नए वर्ड्स लिखूंगा। ये है सिंपल और क्लियर। सेकेंड एस आता है स्मॉल यानी गोल को छोटे पीसेस में तोड़ दो। इंस्टेड ऑफ मैं 1 घंटा रोज लिखूंगा, आप स्टार्ट करिए मैं रोज 10 मिनट लिखूंगा। छोटे स्टेप्स कंप्लीट होने में इजी लगते हैं और हर कंप्लीशन से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। थर्ड आता है शॉर्ट यानी लॉन्ग इरेगुलर सेशंस से बेटर है शॉर्ट और रेगुलर सेशंस। रोज 20 मिनट फोकस प्रैक्टिस महीने में एक बार 3 घंटे से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और नंबर 4 है स्लो यानी जल्दी करने का प्रेशर छोड़िए, डेलिबरेटली स्लो प्रैक्टिस करिए। जैसे म्यूजिक सीखते वक्त नोट्स धीरे प्ले करिए या टाइपिंग प्रैक्टिस में स्पीड की बजाय एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। जब आप स्लो प्रैक्टिस करते हो, अवेयरनेस बढ़ती है, मिस्टेक क्लियरली दिखते हैं और उन्हें कामली करेक्ट करना इजी हो जाता है। इसके साथ साथ एक दूसरा मेथड भी आता है जिसको कहते हैं डॉक मेथड यानी D फॉर डू, O फॉर ऑब्जर्व एंड C फॉर करेक्ट। स्टेप 1 यानी डू, ओवरथिंकिंग बंद करिए, बस काम शुरू करिए। स्क्रिप्ट लिखनी है, फर्स्ट लाइन लिख लीजिए। प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगा के स्टार्ट करिए। सेकंड है ऑब्जर्व, अब अपने आप को जज मत करिए, सिर्फ न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखिए। क्या अच्छा हुआ, कहाँ स्लिप हुआ, जैसे एक कोच प्लेयर को कामली देख रहा होता है। और लास्ट स्टेप है करेक्ट। अब नेक्स्ट रेपिटेशन के लिए छोटा सा एडजस्टमेंट डिसाइड करिए। इस बार मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, इस बार मैं पहले आउटलाइन बनाऊंगा, इस बार मैं पहले वार्म अप करूंगा, बस। फिर देखिए डॉग का मैजिक ये है कि मिस्टेक्स आपके दुश्मन नहीं रहते, वो डाटा पॉइंट्स बन जाते हैं। हर गलती एक सिग्नल है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या इंप्रूव करना है। इससे फियर ऑफ फेलियर कम हो जाता है और लर्निंग एक्सीलरेट करने लगती है। माइंड की प्रैक्टिस एक इनर स्टेट है। तो अब सवाल यह है, प्रैक्टिसिंग माइंड एक्चुअली फील कैसे करता है? ऑथर कहते हैं प्रैक्टिसिंग माइंड की कुछ की क्वालिटीज होती हैं। वो प्रेजेंट होता है,
ध्यान इसी रिपीटेशन पे होता है। वो क्वाइट होता है, अंदर कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता। वो फोकस्ड होता है, एक टाइम पे एक ही चीज। आप इस स्टेट में कैसे जा सकते हो? बहुत ही सिंपल है। अपनी नॉर्मल डेली प्रैक्टिस को भी एक छोटी मेडिटेशन बना दो। चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो, कुकिंग, ट्रेडिंग जर्नल, स्क्रिप्ट राइटिंग। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 10 से 15 सेकंड डीप ब्रेथ लीजिए और इंटेंशन सेट करिए। आज मैं सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, रिजल्ट अपने टाइम पे आएगा। बस इतना छोटा सा शिफ्ट और धीरे धीरे आपका माइंड प्रैक्टिसिंग मोड में रहना सीख जाता है। लाइफ के बहुत 3 एरियाज जहां ये बुक हेल्प करती है। तो चलिए वो 3 रियल लाइफ एरियाज भी देखते हैं जहां द प्रैक्टिसिंग माइंड डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है। पहला है स्किल्स एंड कैरियर। चाहे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, डिजाइन, राइटिंग, ट्रेडिंग, कुछ भी। अगर आप हर दिन सिर्फ ये सोचो मैं आज 1% बेटर हो जाऊं, तो 1 साल बाद आपका लेवल इतना ऊपर हो सकता है जिसका आप आज तक एस्टिमेट भी नहीं कर पाए। जब हर प्रोजेक्ट, हर स्क्रिप्ट, हर एडिट, हर ट्रेड आपके लिए एक प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी बन जाता है, तो रिजेक्शन या फेलियर भी आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। वो सिर्फ फीडबैक बन जाता है। नंबर 2 है पर्सनल हैबिट्स। फिटनेस, रीडिंग, मेडिटेशन, इन सब में लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है रूटीन को विन बनाओ, रिजल्ट को बोनस। आज का वॉक, आज का हेल्दी मील, आज का 10 मिनट रीडिंग, ये सब खुद में सक्सेस है, चाहे विजिबल रिजल्ट अभी स्लो हो। और लास्ट है इमोशनल कंट्रोल, यानी गुस्सा आता है, जेलसी आती है, एंग्जाइटी आती है, इन्हें भी आप प्रैक्टिस मोमेंट बना सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करो, पोज लो, ब्रीथ करो, ऑब्जर्व करो, डॉग अप्लाई करो, मैं कैसे बेटर रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। स्लोली आप इमोशनल स्लेव से इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन सकते हो। तो द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि लाइफ के हर एरिया में, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो या स्पिरिचुअलिटी हो, सब कुछ एक प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीख लें तो लाइफ में स्ट्रेस कम, पीस ज्यादा और मास्टरी नेचुरल हो जाती है। गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन के लिए। असली गेम है मैं आज कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आपने ये माइंडसेट कैच कर लिया तो आपकी लाइफ लिटरली इनसाइड आउट चेंज हो सकती है। अगर आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये समरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डीप, स्लो पेस्ड, सोचने पे मजबूर करने वाली बुक समरीज मिलती रहे, तो मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल में आपको हर वीडियो में मिलेगा माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ पे केयरफुल क्यूरेटेड समरीज। एक ऐसी क्वाइट, काम वाइब जहां आप बिना नॉइज के पीसफुली सोच पाओ, रिफ्लेक्ट कर पाओ और ग्रो कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।